મેળો જ્ઞાન દીધો વણને ગાઈડને મેં ભલા આદમી તું નેશનલ લેવલનો ફૂટબોલર નેશનલ ટીમમાં ખેલ્યો आज मैं रोनाल्डो रे हाथे तू खेलतो बहुत आज मेसी रे हाथे खेलतो बहुत तू गाइड रू काम करे रही है थाने को होश भी जो है कि नहीं गलत आदत रे कारण की थारी दुर्दशा हुई है हाँ खोटी आदत नहीं हो तो दुर्दशा नहीं बहुत बस रे मैं रोई और मारा पग पकड़िया कि गुरुजी मेरे को काश आप पहले मिल जाते मैं इस रास्ते पे नहीं चढ़ता पहले मिल जाते तो मैं इस रास्ते पे नहीं चढ़ता मेरे को किसी ने बताया ही नहीं जो भी मेरे को सपोर्ट करने वाला है मिला मेरी जो गलत आदतें थी उसमें मेरे को सपोर्ट करने वाला ही मिला गुरु के सिवाय आपको सच्चा कोई नहीं बोल सकता है मैं धड़ाम देता हूँ लाड साहब आवे मारा टाइम कोई भी आगे गलती की थी कि नियम तोड़ियो के जने मतलब मैं कोई भी जो सिस्टम ने खराब की दो के बिल बदतमीजी की थी फट कर तो लाड साहब ने बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा कहोगे बीज फेरी नहीं आवी ज्यादा से ज्यादा वही कहो बीज फेरी नहीं आवी अगर हासो की वरना री आई है तो दगे जाए तो बे बूढ़ी करे पूरू करे बीजी फेरी नहीं आवी मो तो साव सुबह के बेटे बीजी फेरी नहीं आवो श्रद्धावान जो शिष्य है वरने कदे गुरु रे माते क्रोध नहीं आवे री नहीं आवे वो श्रद्धा रो प्रमाण है अगर आपकी श्रद्धा मारा में है या कोई भी आपने जो गुरुजन ने आते आप आत्मा मळे गुरु रे माते गुरु रे ऊपर जन री आवे तो हजमणो के वन जड़ो दुर्भाग्यशाली दुनिया में आदमी कोई है ही नहीं बोलो सद्गुरु देव की गुरु ने माते आपने क्रोध आवे वे के गुरु ज्यादा नहीं जानते वे के गुरु ज्यादा उन्हें ध्यान नहीं वे लेकिन आपने क्रोध आवे रही गुरु रे माते क्रोध आवे हजबड़ो के तोरे जड़ो दुर्भाग्यशाली कोई नहीं बच्चों ने अगर माँ बाप रे माते क्रोध आवे अगर माँ बाप है बूढ़ो माँ बाप है और माँ बाप रे माते अगर छोकराओं ने क्रोध आवे रही है मुँह लखे ना आपने दो वो आदमी जीवन में कभी धार्मिक नहीं वेखता कि मंदिर जाओ कि मस्जिद जाओ दुनिया में कोई भी कोने थी जाओ लेकिन पोताना माता पिता माते अगर आपने जो क्रोध आवे रही है वे के माता पिता गलती करे माता पिता घनी वेला नवा जीवन ने जूना जीवन री पद्धति में फर्क है अंतर है लेकिन अगर पोताना बच्चों ने अगर माता पिता माते क्रोध आवे रही हो तो हजमणु के अनुकर्ता रो भाव नहीं है और अनुकर्ता ने व्यवहार कारण माता पिता माते क्रोध आवे रही बाकी माता पिता जो थारे माते क्रोध कीधो बहुत वर्ष मेरे में जब आप छोटा था तो आज अनलायक नहीं बात कि थी क्रोध करो मैंने क्रोध नहीं कीधो मैंने प्रेम कीधो दुलार कीधो अन वास्ते थे आज क्रोध करवा लायक मैं आपने गारंटी रहती को दावे के साथ में मैं आपको कहता हूं कि जिन भी बच्चों को अपने माता पिता पे क्रोध आता है गुस्सा आता है तो समझो कि उनका अभी भाग्य खुलने वाला नहीं है उनका भाग्य बंद है वैसे ही गुरु आपको सच्ची बात कहता है और आपको गुरु पे क्रोध आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप गुरु का आप नहीं आओगे आप नहीं आओगे और क्या करोगे और नहीं आओगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सत्य कहना छोड़ दूं मुझे सत्य कहना ही पड़ेगा मैं मजबूर हूं सत्य कहने के लिए मैं मजबूर हूं सत्य कहने के लिए और मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि जिन भी माँ बच्चों को अपने माँ बाप पे क्रोध आता हो सकता है बहुत बार माँ बाप गलत भी होते हैं वैसे माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट वो हमारे माँ बाप है वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय है हमारे लिए सम्मानीय है जैसे छोटे से बच्चे की टूटी फूटी बात भी होती है वो अपने माँ और बाप के लिए बहुत ही प्यारी लगती है उनको वैसे ही माँ बाप की भी कोई अच्छी या बुरी बात है कोई गलत बात है फिर भी बच्चों को मैं चाहता हूं कि उनको प्यारी लगनी चाहिए बच्चों को उनके बेटे बेटियों को
अगर माँ बाप की बात बुरी लगती है, माँ बाप की बात गलत लगती है, तो समझो कि आप दुनिया में कितने भी मंदिरों में चले जाओगे, आप यज्ञ करवा लोगे, आप हवन करवा लोगे, आप कितनी भी उदार की पूजा करवा लोगे, लेकिन आपको माँ बाप के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप कभी धार्मिक हो ही नहीं सकते। वैसे ही अपने गुरु के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है और आपको क्रोध आता है, जैसे मैंने आपको मानो बोल दिया, और अगर आपको क्रोध आता है तो फिर ढूंढना कि तुम्हारे में कहीं की कमी है। आया कहां से क्रोध, पहले तो ये बताओ। मानो मैंने तुम्हें डांट दिया, तुमने गलती की, और मैं तो तुम सेवक हो, सदा सेवा करते हो, लेकिन डांट दिया। तो पहली तो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि साधु बालक की तरह होता है, बच्चे की तरह। मैं ऐसा एक बोर्ड में कभी साधु नहीं रहता। राजी हो जाए तो आशीर्वाद की वर्षा कर दे, और राजी नहीं हो जाए तो डंडों की वर्षा कर दे। फकड़ ऐसे ही होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो संत नहीं होते और व्यापारी होते हैं, वो बड़ा ध्यान रखते हैं, यहाँ नफा हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है, इसको कहना है, इसको नहीं कहना है। वो बिजनेस ढूंढते हैं तुम्हारे में भी, शिष्यों में भी। फकीर होता है वो कभी बिजनेस नहीं ढूंढता है, बिजनेस क्या बाहर में, बिजनेस में आदमी ढूंढता है, धर्म में बिजनेस चलता ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं बहुत बार कि उसको कॉकटेल मत करो, बिजनेस को और धर्म को, दोनों को। और अभी यही ट्रेन चल रहा है और मुझे वो ट्रेन चलाना नहीं है। मैं परसों ही मेरे शिष्यों को बता रहा था, मैंने कहा बेटा देख, ये गुरु महाराज है, सिद्ध पुरुष है, इन पर जब तक तुम्हारी श्रद्धा होगी तब तक तुम्हारे कोई चीज की कमी नहीं होगी। इनको छोड़ के तुम लोगों के पीछे घूमते रहे, दुनिया के पीछे घूमते रहे, तो तुम्हारे हाथ में अंत राख ही लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अपने गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा रही तो मैं दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता। और हर सफल व्यक्ति के पीछे उसे के गुरु का हाथ होता है। तो धर्म ऐसी चीज है कि बगैर गुरु के प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं लाख लोगों को खुश करना चाहूं, सुबह से बैठ जाऊं दरवाजे पे, उनको सैल्यूट करना शुरू कर दूं, लोग आना बंद हो जाएंगे। मैं लाख वहां पे आपकी आवा भगत करूं, हार लेके बैठ जाऊं गेट पे कि भाई साहब पधारो, आपने बड़ी मेहरबानी की, आप रविदान में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तय दिल से कभी हार्दिक स्वागत होता ही नहीं है, तय दिल से स्वागत है, लोग आना बंद हो जाएंगे। और मेरे में सच्चाई होगी, मेरी बात में सच्चाई होगी, तो कितने भी धक्के मारो लोग आएंगे, ये मुझे पता है। और वही आएंगे जो क्वालिटी होगी। तो मां बाप के प्रति जो श्रद्धा है, वो व्यक्ति मंदिर में भी जाता है, कहीं पर भी जाता है, उसको आशीर्वाद वहां मिलता है। और अपने गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है और वो आदमी जाता है गुरु के पास में, और गुरु के पास में जाने का मतलब ये नहीं कि तुमने वो किया वो किया। मैं सुबह ही बता रहा था, मैंने कहा तुम पूजा करो या नहीं करो, तुम मेरे हृदय में ही हो, कहां जाओगे तुम मेरे को छोड़ के। वैसे मुझे पूजा पसंद भी नहीं है ज्यादा, आरती पूजा ये सब मैं ज्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा टाइम वेस्ट होता है उसमें। हकीकत बात ये, मैं गांव में आता हूं ना और स्वागत करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, आप स्वागत करते हो, हार पहनाते हो, ढोल बजाते हो, और वहां पे ये 10 मिनट खराब होती है ना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत बार थक जाता हूं उसमें। सीधा गया, सीधी बात की, आप निकल लो वहां से, समय का है तुम्हारे पास, पकड़ना है जिसको पकड़े, जिसको नहीं पकड़ना है वो कभी नहीं पकड़े, क्या लेने देना, कौन पकड़ता है कौन नहीं पकड़ता। मैं आपको कहता हूं, आप समय को बचाइए, व्यर्थ में मत उलझो, व्यर्थ में समय को मत गवाओ। समय आपके पास बहुत लिमिटेड है। अभी भी मेरे संपर्क में 1-2 लोग आए, अभी भी उनको हार्ट अटैक आ गया, बेचारे वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और ये चीज कभी भी किसी को भी हो सकती है, ऐसा मत समझना कि हम सोचते हैं, कभी भी आ जाता है संदेश, सारा खेल धरा का धरा रह जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े सपने चकनाचूर हो जाते हैं, यहाँ पे पड़े रह जाते हैं। जब बांध चलता है बंजारा, सामान समेट लेता है फिर। और ये बात तब याद आएगी जब आप लास्ट समय में आओगे कि गुरु महाराज कहते हमने सुना नहीं, समझा नहीं। मैं कहता हूं
मेरा मूल मंत्र आप समझ लेना, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिंदगी के जो जरूरी काम है वो फटाफट निपटा देना। बच्चों की शादी हो, रिश्तेदारी हो, मकान बनाना हो, घर बनाना हो, बेटी की शादी हो, जो माँ बाप को तीर्थ करवाना हो, खुद को दुनिया घूमना हो, जो करना है वो ताबड़तोड़ कर लेना। और उसके बाद में एक लिमिट जब आपका समय आ जाता है कि इसके बाद में नहीं, अपने को सिर्फ उसी से मिलना है, मूल स्रोत को ढूंढना है, जहां से हम आए उसी में फिर लग जाओ। फिर दुनिया की तरफ पीछे मुड़ के भी मत देखो कि मेरे पीछे कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुम पहुंच जाओ बस, और तुम पहुंच गए तो सब पहुंच गए। व्यर्थ की बातों में समय को मत गवाओ। बहुत हो चुका गॉसिप, मिल बैठ के फालतू की बातें करके समय को खो रहे हो। जब मृत्यु आएगी तो एक क्षण नहीं मिलेगी आपको। कि सिकंदर आया था भारत लूटने के लिए और अपनी मां से वादा करके आया था, प्रॉमिस करके आया था कि मैं पूरी दुनिया को लाके लूट तेरे कदमों में रखूंगा, पूरे संसार को लाके तेरे चरणों में रख दूंगा। और निकला था विश्व विजेता सिकंदर, और लगभग उसने पूरे विश्व को जीत लिया था। भारत आया और भारत में आगे उसको मुंह की खानी पड़ी। और वहां से जब लौट रहा तो रास्ते में, जब यूनान जा रहा था अपना देश, तब रास्ते में बीमार पड़ गया। उसके पास में अकूत संपत्ति थी। अकूत का मतलब ये होता है कि दुनिया की सारी संपत्ति उसकी थी, क्योंकि वो विश्व विजेता था, पूरे विश्व को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। और अपनी मां से वादा करके आया था कि मां मैं आऊंगा और सारी दुनिया की संपत्ति तेरे चरणों में रखूंगा। और रास्ते में जाते जाते पूरे विश्व का राज तेरे चरणों में रखूंगा। और तू ऐसी माया कि तूने ऐसे महान सिकंदर को जन्म दिया, और मैं पूरा विश्व तेरे चरणों में ला के पैरों में रख दूंगा। और जब रास्ते में जा रहा था, जाते जाते बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ा, फिर थोड़ा और ज्यादा बीमार पड़ा, फिर गंभीर बीमार पड़ा। और ज्यादा गंभीर हो गया तो उसको लगने लगा कि अब मैं पहुंच नहीं पाऊंगा अपने देश यूनान में, मर जाऊंगा। तो अपने साथ में जो वैद्य थे, डॉक्टर थे, उनको कहा कि मुझे कैसी भी महंगी दवाई दो, लेकिन मुझे जिंदा रखो। तो डॉक्टरों ने, वेदों ने उसको महंगे से महंगी दवाई दी और उसको जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन तबीयत दिन ब दिन उसकी बिगड़ती गई। तो उसका तबीयत दिन बिगड़ती गई तो फिर उसने कहा, वेदों को बुलाया कि मुझे कैसे भी करके तुम ठीक रखो, और मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मेरी मां तक मुझे ले जाओ। मैं तुम्हें राज्य का 100वां हिस्सा दे दूंगा। मेरे पास में जो संपत्ति है, वेदों को उसने कहा, डॉक्टरों को कहा कि मेरे पास में जो संपत्ति है उसका 100वां भाग तुम्हारे को मैं दे दूंगा। वेदों ने कहा कि क्षमा करें, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। फिर और गंभीर बीमार हुआ तो वेदों को उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, आधी दुनिया दे दूंगा तुम्हारे को, सिर्फ तुम्हारी फीस में तुम मुझे जिंदा रखो वहां तक पहुंचने में। फिर भी वेदों ने, डॉक्टरों ने कहा कि ये संभव नहीं है। फिर कि कुछ भी करो लेकिन मुझे जिंदा रखो। डॉक्टरों ने कहा कि आधा राज्य तो छोड़ो, पूरा राज्य भी दो तो भी संभव नहीं है। और सिकंदर, उसको लगा कि मैं मरा। तब सिकंदर ने पहली बार घोषणा की कि मैं अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूं, मेरे पास में इतना कुछ होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं सकता। ये मुझे पहली बार एहसास हुआ है। सब कुछ है मेरे पास में, अकूत संपदा है दुनिया की, पूरा विश्व का धन, सोना, पैसा, संपत्ति, चांदी, हीरे, पन्ने, माणिक मोती सब है, लेकिन मैं जिंदा नहीं रह सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिकंदर की बात जीवन में उतारना, वो आपके जीवन की, सबके जीवन की कहानी है। सिकंदर यूनान जाने से पहले मरने लगा, अपनी मां तक पहुंच नहीं पाया। मां वहीं प्रतीक्षा करती रही और अपनी मां तक पहुंच नहीं पाया। सिकंदर रास्ते में मर गया। लेकिन रास्ते में मरते मरते उसने एक बात कह दी कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अर्थी पे मेरी मुट्ठियां ऐसे खुला रखना। वैसे हम लोग उसकी मुट्ठी बंद करके साथी पे हाथ रखवाते हैं अर्थी पे, तो कोई मर जाता है तो। लेकिन उसने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरी मुट्ठी ऐसे, मेरे हाथ नीचे लटकने देना, मेरी मुट्ठी खुली रहे, ऐसा रखना मेरे को। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि दुनिया को पता चले कि इस दुनिया से सिकंदर जैसा व्यक्ति भी खाली हाथ जा रहा है, ये मैं संदेश देना चाहता हूं। मेरी मां से मैं मिलना चाहता हूं,
मेरे पास में पूरा विश्व का राज्य होते हुए भी, अकूत संपदा होते हुए, कुबेर का भंडार होते हुए भी मैं चाहता था कि थोड़े पल और जी लूं, थोड़ा और जिंदा रह लूं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई संपत्ति, कोई दवाई, कोई वेद, कोई हकीम, कोई टोना, कोई टोटका आपको जिंदा नहीं रह सकता। जब आपका समय आएगा इस दुनिया से उठना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उठने से पहले अपने खुद की खोज जरूर करना। तीर्थों में जाते हो, दर्शन करने के लिए जाते हो, संतों के पास में जाते हो, लेकिन अपने आप को नहीं टटोलते हो। जाके जैसे गए थे वैसे के वैसे वापस आ जाते हो, और बहुत बार तो अहंकारी होके लौटते हो। कुंभ के मेले में जाके आए तो लोगों ने यहाँ पे स्वागत करवाया, वो करवाया, वो करवाया। मैंने कहा क्यों काम कर रहे हो ये? और अहंकार बढ़ता है। भगवान के मंदिर में जाते फोटो लेते हैं लोग। फोटो में मैं आज ही मेरे शिष्यों को मैं कह रहा था, मुझे फोटो वोटो बंद करो, अभी मुझे देखना है, देख लो सामने, या लो तो चुपके से लो, मुझे पता नहीं चलेगा तुम फोटो ले रहे हो। मेरी अटेंशन उसके कैमरे के प्रति नहीं होगी। कैमरे के प्रति मेरी अटेंशन होगी, मैं अभी का भी बनावटी हो जाऊंगा। मैं मेरे नेचुरल वे में बोल रहा हूं, मेरा जो खुद का स्वभाव है। लेकिन अभी सेटअप लगा के कैमरे के सामने बोलूंगा तो सारा आर्टिफिशियल होगा, फिर मेरे में और अमिताभ बच्चन में कोई फर्क नहीं होगा। फिर मैं साधु साधु नहीं रह जाऊंगा, बॉम्बे बॉलीवुड का एक्टर बन जाऊंगा। सही बात कह रहा हूं मैं आपको। बहुत लोग दान देने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचवाते। मेरी मजबूरी है कि मुझे सत्य बोलना पड़ रहा है, फोटो खिंचवाते। मैंने फोटो देखा बीच में, कोई मरीजों को फ्रूट बांटने के लिए हॉस्पिटल में गए कोई संस्था वाले, और उसको एक केला दे रहे हैं मरीज को। वो मरीज बेचारा वैसे तो आराम से लेटा हुआ था और खड़ा हुआ ऐसे कि भाई दानदाता आए कुछ देंगे, वैसे खड़ा हुआ, फिर उसको दिया एक केला, और उसमें भी 10 जने केला को पकड़ के फोटो खिंचवा रहे मरीज के साथ। मैंने कहा इतना केला भारी कैसे हो गया कि 10 जनों को उठाना पड़ रहा है।